जिनके चेहरे पे मैं चमक देख रहा हूं, मुस्कान देख रहा हूं, उत्साह देख रहा हूं, दूर दराज के गांव में रहने वाले नौजवान खिलाड़ी जो देश के अंदर अलग अलग खेलों के अंदर अपनी प्रतिभाओं को, चाहे एशियन गेम हो या ओलंपिक हो, इस तरह कोई भी गेम हो, उस गेम के अंदर जब गांव का खिलाड़ी जिस दिन गोल्ड मेडल लेकर आएगा और बूंदी का नाम पूरे विश्व के अंदर करेगा, वो सपना मैं देख रहा हूं। सपनों को पूरा करने के लिए, उस उम्मीदों को, उस आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस युवा मन के अंदर विश्वास है, जुनून है। शाम को जब आप देखेंगे वो बीएसएफ का जवान 15-20 माइनस डिग्री पर रहकर उसकी सीमाओं पर रक्षा करने का काम करता है। अरे रेगिस्तान की तपती आंधी, तपती रेत के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान सीमा पर खड़ा होकर देश की सीमा की सुरक्षा करता है। इस शौर्य का प्रतीक आप देखेंगे। तरीके से हमारा नौजवान, हमारी महिलाएं विश्वास के साथ साइकिल पे 15-15 एक मोटरसाइकिल पर लंबी कूद आप सपने में देख सकती हो, उतनी लंबी छलांग बूंदी की धरती में पहली बार होगा। ये नौजवानों में आत्मविश्वास पैदा हो, जुनून पैदा हो। मेरे में आत्मविश्वास है, जुनून है, इसलिए आज खेल स्टेडियम के संकुल का शिलान्यास भी है। जवानों के आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शौर्य दिवस का एक प्रदर्शन भी है। अगले चरण जब द्वितीय चरण होगा, का खिलाड़ी दौड़ते दौड़ते बूंदी के स्टेडियम की ओर देखेगा। खेल स्टेडियम हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, सेना में भर्ती होना हो, पुलिस में भर्ती होना हो, अर्धसैनिक बल में भर्ती होना हो, मुकाबला नहीं कर सकता। यहां एथलेटिक का एक ट्रैक बनेगा जो खिलाड़ी के लिए सबसे जरूरी है, उसकी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए। के बाद यहां पर पुल होगा, साल से बूंदी के लोग इंतजार कर रहे हैं, पहली बार स्विमिंग पूल बनेगा। हमारा नौजवान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके, के साथ एक इंडोर स्टेडियम बनेगा। वह स्वस्थ, इसके लिए 1.5 किलोमीटर का एक ट्रैक भी बनेगा। प्राकृतिक सुंदरता बनी रहे, अपन किया था हमने समय के अंदर, हरा भरा इलाका हो, प्राकृतिक सुंदरता का हो के अंदर। हमारे जितने भी खिलाड़ी दूर दराज के गांव के रहते हैं, दूर दराज के गांव में यहां रहकर उनके लिए छात्रावास बने और वह यहां रहकर अपनी कंपटीशन की तैयारी कर सके। ये अगले द्वितीय चरण में होगा। और इस अगले द्वितीय चरण में जिला कलेक्टर महोदय से कहूंगा कि देश के जितने बड़े स्टेडियम हैं, उन बड़े स्टेडियमों के अनुरूप हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बनाए कि शहर के और दूर दराज के गांव के हर तरीके का खेल के बच्चे सॉफ्टबॉल के अंदर बड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के खिलाड़ी हैं, क्या करेंगे उसके लिए भी ट्रैक बनाएंगे। ऐसा बने। आज क्रम में मुख्य अतिथि के पद पर विराजमान कोटा बूंदी के लाडले सांसद और भारत की लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला साहब, हमारी विधानसभा की साथी केशराय पाटन की विधायक, लोकप्रिय विधायक श्रीमती चंद्रकांता जी मेघवाल साहब, श्री हमारे राणा जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, प्रधान साहब सभी, दत्ता साहब, सुरेश जी भाई साहब, कलेक्टर साहब, बूंदी की नगर परिषद की सभापति श्रीमती मधु नवाल जी और कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों। जब से ये खेल संकुल बना, मुझे याद है तब से हम सोचते थे कि इसमें एक स्विमिंग पूल भी बन जाए, मल्टीपर्पज हॉल भी बन जाए। फिर 2008 से मैं विधायक बना, हमने बहुत प्रयास किया। मैं पिछली सरकार में, सरकारें हमारी भी आई और दूसरों की भी आई, लेकिन बात नहीं बैठी।
मुझे याद है पिछली सरकार में खीमसर जी कुछ दिनों तक खेल मंत्री रहे, तो मैं उनको भी बूंदी लाया। यहाँ उनको कहा कि साहब एक स्विमिंग पूल बन जाए, ये बन जाए, लेकिन नहीं बैठी। लेकिन ये हमारे ओम जी भाई साहब के, ये बूंदी की जनता का भाग्य था कि हमारे लाडले सांसद ओम जी बिरला साहब लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, और इनसे चर्चा करते इन्होंने तुरंत प्रस्ताव बना के भेजो, और प्रस्ताव बना के भेजे। हमने तो 20 करोड़ के भेजे, और 20 करोड़ 72 लाख कुछ ही दिनों में इन्होंने सैंक्शन करा के बूंदी को दिए। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। भाई साहब ने 8 करोड़ का एक मल्टीपर्पज हॉल यहाँ बन रहा है, जिसमें सब तरह की इंडोर गेम्स 9 तरह की होती है, शायद बास्केटबॉल भी होगी, वॉलीबॉल भी होगी, कबड्डी भी होगी, बॉक्सिंग भी होगी, टेबल टेनिस भी होगी, बैडमिंटन भी होगी, हर तरह की बॉक्सिंग उसमें खेली जाएगी। एक 7 करोड़ का सिंथेटिक ट्रैक बन रहा है जो अंतरराष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित होगा, इंटरनेशनल जो नॉर्म्स है उसके अनुसार बनेगा, उससे खिलाड़ियों को बहुत भारी मदद मिलेगी। एक 5 करोड़ का स्विमिंग पूल बन रहा है, जिसमें पूरे जिले में कोई स्विमिंग पूल नहीं है। भाई साहब ने एक 5 करोड़ का स्विमिंग पूल से यहाँ के बच्चों को बहुत आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और एक जनता के लिए 78 करोड़ का एक वॉकिंग ट्रैक बन रहा है। तो टोटल मिला के 20 करोड़ 78 लाख रुपए भाई साहब के उससे आए हैं। बूंदी की जनता आपके ये एहसान आपका कभी नहीं चुका पाएगी, उसके लिए बहुत बहुत आपका बूंदी की जनता की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आगे भी ये आशा है कि जैसे अभी हमारी बहन चंद्रकांता जी कह रही थी कि जिस स्कीम से कोटा का डेवलपमेंट हो रहा है, बूंदी बहुत पिछड़ी हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि आपके इस कार्यकाल में 2-4 चौराहे बढ़िया बन जाए और कुछ सड़कें टूटी हुई है वो बन जाए, तो बूंदी को भी 4 चांद लग जाए। उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करेंगे। और आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मैं निवेदन करूंगी श्री YD सिंह साहब, जो कि जिला अधिकारी है बूंदी, कृपया मंच पर आए और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर देने। श्री त्रिलोक मीणा जी बूंदी, कृपया वो श्री अशोक जी डोगरा जी माननीय विधायक बूंदी जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत, उनका सम्मान करें। श्री त्रिलोक मीणा जी जिला अल्पसंख्यक अधिकारी बूंदी, उनसे निवेदन हमारा सम्मान करें। कुछ बैठकर भावनाएं शब्दों का रूप लेना चाहती हैं, शब्दों से बूंदी स्वागत उद्बोधन के लिए। सम्मानीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी साहब, बूंदी विधायक अशोक जी डोगरा साहब, मैडम चंद्रकांता जी मेघवाल विधायक के पाटन, श्रीमती मधु नवाल जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के विशेष अधिकारी, उनसे भी बूंदी में खेल संकुल का स्वरूप भव्य शिलान्यास का ये समारोह। फीचर